मुझे जंको, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी आएगा मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी। हुआ क्या है? आज कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? इतने सन्नाटे कॉलेज में, बिल्कुल ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल रही ना, इसलिए तुम लोग कैसे बोल सकते हो? जब मैं बोलूंगी तब तुम लोग मेरे बीच में बोलोगे ना। वैसे जिमिना, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जब तुम बोलोगी तभी हम लोग बोलेंगे? वैसे तो मुझे तुम्हारी आवाज सुनना बहुत पसंद है, लेकिन तुम नहीं भी बोलोगी तो मैं बोल लूंगा। अच्छा जी, तो तुम्हें मेरी आवाज सुनना पसंद है। ओ मेरा बिल्लू, अब तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ, कहीं तो तुम लोग आराम से रहो। ये कॉलेज है, तुम लोगों का घर नहीं। हर जगह पे रोमांस, ओ मेरे बिल्लू, ओ मेरा जिमिना, हर जगह पे शुरू हो जाते हो। ओ जे हो, रहने भी दो। ये लोग लव बर्ड्स हैं और ये लोग अपने प्यार को हर जगह पे कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इसमें तो। हाँ, तू तो ये बोलेगा ही, क्योंकि तुझे भी तो अपनी चिड़िया का इंतजार है। तुझे भी तो ऐसा लगता है कि कब तेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, लेकिन अफसोस कि अभी तक तेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, वरना तू भी बाबू सोना से शुरू हो जाता। तू ना जी अब हम प्यार करने वालों से जलता है, तुझे कुकड़ा एक नंबर का। हाँ बिल्लू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जब इसकी लाइफ में भी कोई लड़की आएगी ना, फिर इसे पता चलेगा कि गर्लफ्रेंड और प्यार क्या होता है। तो प्यार की पुजारी, फिलहाल तुम ही लोग बता दो कि प्यार होता क्या है। प्यार प्यार तो वो होता है जिसे देखकर तुम अपनी पूरी दुनिया भूल जाओ, तुम्हारी पूरी दुनिया थम सी जाए, सांसें रुक जाए, आंख फटी की फटी रह जाए। वह जंकुक, तूने तो अभी तक प्यार किया भी नहीं है, लेकिन तुझे सब कुछ मालूम है। हाँ, क्योंकि मैं अपने ड्रीम गर्ल का बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहा हूँ, पर पता नहीं वो कहाँ है, अभी तक मिली क्यों नहीं मुझे। जंकुक और शुगा ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि क्लास में टीचर की एंट्री होती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुमने अपनी होमवर्क कंप्लीट कर ली होगी। शुगा, मैंने तो अपनी होमवर्क भी कंप्लीट नहीं की, प्लीज तो कुछ कर। अरे मैम, छोड़ो ना इन सब बातों को। होमवर्क वैसे आप आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। वो तो मुझे पता है, मैं वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल हूँ, तो तुम मुझे मत बताओ। हाँ मैम, लेकिन बात तो सही है, आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता। चलो अब मक्खन मत लगाओ, मुझे पता है तुम लोगों ने अपनी होमवर्क कंप्लीट नहीं की होगी, इसीलिए तुम लोग मुझे मक्खन लगा रहे हो। चलो अब इन सब बातों को छोड़ो, और आज मैं तुम लोगों को किसी से मिलाना चाहती हूँ, इस क्लास के न्यू स्टूडेंट। क्या फिर से न्यू स्टूडेंट? ओह माय गॉड। हेलो, मेरा नाम किम तेओंग है, मुझे आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। तो देखा स्टूडेंट्स, ये है किम तेओंग और ये इस क्लास की न्यू स्टूडेंट है। तो तुम लोगों का ये फर्ज बनता है कि तुम लोगों को इसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए और इसकी मदद भी करनी चाहिए। आई होप कि तुम लोग वी के सभी कामों में उसकी मदद करोगे। जंकू, बस भी कर, वो आज ही आई है, उसे निहार के तू आज ही उसे खत्म मत कर दे। नहीं जिमिना, ऐसी बात नहीं है, मैं उसे कहाँ निहार रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही उस तरफ देख रहा था, मैं उसे क्यों निहारूंगा। हाँ हाँ, मुझे
मुझे दिख रहा है तू क्या कर रहा है। अरे जिमिना अब छोड़ भी दे, इतने दिनों से तो वो इंतजार कर रहा था अपने ड्रीम गर्ल का, अब उसका ड्रीम गर्ल उसके सामने आई है तो प्लीज उसे रोक टोक मत कर। हाँ तो मैं उसे मना कहाँ कर रही हूँ, पर आज वो उसका पहला दिन है तो आज से वो उसे इस तरह से देखेगा तो वो खुद पे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करेगी और वो कंफर्टेबल भी नहीं हो पाएगी इस कॉलेज में। हाँ जिमिन तुम ठीक बोल रही हो, अगर मैं इसे इस तरह से निहारता रहा तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगी ना इस कॉलेज में। कुछ दिन बीत चुके होते हैं लेकिन वी की अभी तक कोई फ्रेंड नहीं बनी होती है, क्योंकि वी एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की होती है। वो ज्यादा किसी से बातें नहीं करती, बस वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती है और अपने काम से ही काम रखती है। हेलो, आई एम जंगकुक। हाय, पर आप यहाँ, आपको मुझसे कोई काम था क्या? नहीं, मुझे काम तो नहीं था कुछ, पर मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि तुम इस कॉलेज में पढ़ने आई हो तो तुम्हें यहाँ कंफर्टेबल होना चाहिए, तुम्हें यहाँ फ्रेंड्स बनानी चाहिए, लोगों से बातें करनी चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे जरूर बताना, मुझे खुशी होगी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। हाँ, मुझे कुछ नोट्स की जरूरत है, अगर आप दे दे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी नोट्स जरूर दूंगा। उसके बाद वी जंगकुक की नोट्स ले लेती है। ऐसे वी किसी से भी बात नहीं करती, लेकिन उसे थोड़ा बहुत भी किसी चीज की जरूरत होती है तो वो जंगकुक के पास जाती है। एक दिन जंगकुक अपनी गाड़ी से जा रहा था और उसकी अचानक नजर वी पे पड़ती है। अरे वी, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे कॉलेज में आज एक्स्ट्रा क्लास थी तो मैं इसीलिए आज लेट हो गई। मैं कब से गाड़ी की वेट कर रही हूँ पर यहाँ कोई गाड़ी ही नहीं आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना, इतनी प्रॉब्लम होने की क्या बात है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी, कोई ना कोई गाड़ी जरूर मिल जाएगी। नहीं, काफी शाम हो चुकी है और मैं तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, तो प्लीज तुम मेरी गाड़ी पे आके बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद वी जंगकुक की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। वैसे तुम्हें पता है लड़कियों को इतना चुप नहीं रहना चाहिए, लड़की हो तो बिल्कुल बोलते ही रहना चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसी बकबक करते रहना चाहिए। ओह गॉड, ये कितना बोलता है। ओह, तुम शायद ये सोच रही हो ना कि मैं कितना ज्यादा बोलता हूँ, तो मैं ऐसा ही हूँ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि तुम कितना ज्यादा बोलते हो, मैं ऐसे क्यों सोचूंगी। हाँ, मुझे पता है कि तुम यही सोच रही हो, अगर तुम ये सोच रही हो तो कोई बात नहीं, मेरे बारे में सब कुछ यही सोचता है। वैसे तुम्हें पता है मैं अपनी लाइफ की एक स्टोरी तुम्हें बताना चाहता हूँ। वैसे मेरा घर आ चुका है। क्या, तुम्हारा घर आ गया? हाँ, ये रेड वाला ही मेरा घर है। क्या, कैसा घर है, इतनी जल्दी आ जाता है? थोड़ा और नहीं रुक सकता था, थोड़ा लेट से तो आता। ओके ठीक है, अब मैं जाती हूँ, बाय। ये बोलकर भी गाड़ी से उतर जाती है। हेलो किमटंग, मैंने सुना है कि तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है, तुम कुछ बोलती नहीं हो। देखो, मेरे रास्ते से हटो और मुझे जाने दो। ओह, मैंने तो गलत सुना था कि तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है, तुम्हारे मुंह में तो जुबान है और तुम बोलते भी हो। देखो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी क्लास के लिए मुझे लेट हो रहा है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, पहले तुम मुझे डांस करके दिखाओ, अगर मुझे तुम्हारा डांस अच्छा लगा तो मैं फिर तुम्हें जाने दे दूंगी। देखो ऐसा मत करो, मुझे जाने दो प्लीज। लिसा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना, तुम हर किसी को परेशान क्यों करती हो, ये तुम्हारा स्पेशल कॉलेज तो नहीं है। मैंने तुम्हें कितना बार वार्न किया है कि तुम किसी को भी इस तरीके से परेशान नहीं कर सकती हो, फिर भी तुम समझती नहीं हो ना। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं सच में कह रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल के पास तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अरे जंगकुक, तुम किसी और के लिए मुझसे क्यों लड़ रहे हो? वी आर फ्रेंड्स ना, तो प्लीज ऐसा मत करो ना। नो, आई एम नॉट योर फ्रेंड और मैं तुम जैसी लड़कियों से बिल्कुल भी दोस्ती करना नहीं चाहता। और तुम नेक्स्ट टाइम कभी वी को परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, फिर बाद में भूल जाओगे कि तुम एक औरत हो। चलो वी यहाँ से। ये बोलकर जंगकुक वी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। वी, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम्हें बोलना होगा, माना कि तुम हर वक्त नहीं बोल सकती, लेकिन जहाँ पे तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तुम मुझे आवाज उठा सकती हो। नहीं, पर मैं ऐसे ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं बोलना। नहीं, ऐसा नहीं चलता है, तुम्हें बोलना होगा, बल्कि तुम्हें बोलना भी चाहिए। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारा हिफाजत करने के लिए वहाँ पहुँच नहीं पाऊंगा। क्या बॉडीगार्ड और तुम मेरे? क्या, ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या, सच में? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, एक प्रॉब्लम है। तुम स्माइल कैसे कर सकती हो? क्या तुम स्माइल भी करती हो? हाँ, मैं कभी कभी स्माइल भी करती हूँ। वाव, सच में अगर तुम कभी कभी स्माइल करती हो तो प्लीज हमेशा स्माइल किया करो, तुम स्माइल करते हुए बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये कि तुम स्माइल करती रहो, तुम स्माइल करते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। ये मुंह उदास करके हमेशा क्यों रहती हो?
तुम्हारी स्माइल तुम्हारे चेहरे पे चार चांद लगा देती है, तुम्हारी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुमने मुझ में ऐसा स्पेशल क्या देख लिया है? मैंने तुम में वो देखा है कि शायद तुमने खुद में कभी नहीं देखा होगा। क्या मतलब तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? वी, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? प्लीज तुम मुझे ऐसे मत देखो। प्लीज क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुमसे दोस्ती की है। थैंक यू सो मच वी। अरे बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते कि आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद जंकुक और वी की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से वापस आते हैं। इनफैक्ट वो लोग एक ही फ्लैट में रहते भी हैं। एक बार कॉलेज में वी और जंकुक आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वहाँ अचानक से आयु आती है। हेलो जंकुक, तो कैसी तो चल रही है तुम्हारी एग्जाम्स की तैयारी? अरे आयु, तुम? मेरी एग्जाम्स की तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, बताओ तुम्हारी कैसी चल रही है? हाँ, मेरी भी बहुत अच्छी चल रही है। तुम्हें तो पता ही है ना, मैं अपनी क्लास का टॉप हूँ और इस बार भी मैं टॉप ही करूंगा। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम अपनी क्लास के टॉप हो। पर तुम भूलो मत, इस बार क्लास में वी भी है, कहीं तुमसे टॉप वो ना कर जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे कम बोलने वाली लड़कियां ना हमेशा ही बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज होती है। आया और जंकुक को बात करते देख वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे अंदर से एक अलग अलग सी जलन सी महसूस होती है। वैसे तुम कौन हो? तुम तो हमारी क्लास में नहीं हो, तो शायद तुम किसी और क्लास में हो ना? हाँ, मैं किसी और क्लास में हूँ। मैं तुम लोगों से एक साल जूनियर हूँ। अरे वी, ये मेरी कजिन है और ये मेरे साथ ही पढ़ती थी, पर ये एक साल के लिए मिस हो गई और ये एक क्लास पीछे हो गई। ओह, तो तुम दोनों कजिन हो? हाँ, हम दोनों कजिन हैं। क्यों, तुमने कुछ और समझा क्या? नहीं, मैं क्या समझूंगी? मैं क्या क्यों समझूंगी कुछ और? वी, चलो अब हमें क्लास में चलना चाहिए, क्योंकि हमारा क्लास स्टार्ट हो गया होगा, वरना फिर लेट हो जाएगा। हाँ जंकुक, तुम सही बोल रहे हो, हमें अपनी क्लास में जाना चाहिए। उसके बाद जंकुक और वी दोनों क्लास में चले जाते हैं। दोनों का साथ में ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है। जंकुक के दिल में वी के लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ता चला जाता है। फिर एक दिन जंकुक डिसाइड करता है कि वो अपने दिल की बात वी को बताएगा। वी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है, मैं तब से ये कहना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये कैसे कहूँगा। हाँ जंकुक, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, मैं सुन रही हूँ। वी, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वी, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैं तुमसे पहले दिन से प्यार कर रहा हूँ। पर जंकुक, मैं ये नहीं कर सकती, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। आई एम सॉरी जंकुक, मैं ये कभी नहीं कर सकती। ये बोलकर वी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जंकुक उसके हाथों को पकड़ के उसे वापस खींच लेता है। फिर क्यों वी, तुम इनकार क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, फिर तुम मना क्यों कर रही हो? मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं जंकुक, ये शायद तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, मैं तो बस तुम्हें एक अपना अच्छा दोस्त समझती थी। ठीक है, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तो तुम मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, फिर मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो। देखो जंकुक, प्लीज तुम बात समझने की कोशिश करो। प्लीज तुम मुझे परेशान मत करो। नहीं वी, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। बस एक बार तुम अपनी नजरों को उठाओ और मेरी आंखों में देखो। क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? उसके बाद भी जंकुक को जोर से हक कर लेती है। सॉरी जंकुक, लेकिन ये सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं डरती थी कि शायद मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं चले जाओ। नहीं वी, तुम मत डरो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वी, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। उसके बाद टाइगर की लव लाइफ बहुत अच्छे से चलने लगती है। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा बिजी रहते हैं। हाय जंकुक, आजकल तो तुम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहे, हमेशा वी के साथ ही बिजी रहते हैं। अरे हाँ जीसू, क्या करूँ, वी मेरी गर्लफ्रेंड है ना, और वो मुझे छोड़ती ही नहीं, इसलिए मैं हर वक्त उसी के साथ रहता हूँ। हाँ हाँ, तो तुम तो अपने दोस्त को भूल ही चुके हो। अब मैं क्या ही बोलूँ, अब तुम्हें तो हम लोगों की जरूरत ही नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग फ्रेंड हो, पर वी मेरी जान है।
और उसका ख्याल करना और उससे प्यार करना और उसके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं उसके साथ हमेशा बिजी रहता हूँ। जंकुक और जीसू ये सब बात कर ही रहे होते हैं, वहाँ अचानक से भी आती है। जंकुक और जीसू को बात करते हुए देख वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्सा हो जाती है। क्या हुआ वी, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं ठीक हूँ या नहीं? वी क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं ऐसे ही बात करती हूँ और ज्यादा तुम मुझे मेरी फिक्र मत करो। तुम जो कर रही थी बस वही काम करने में अपनी ध्यान दो। अरे वी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और जंकुक तो बस ऐसे नॉर्मली तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ मुझे पता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे, और वैसे भी मैंने कहा तुम लोगों को मना किया कि तुम लोग बातें मत करो। बिल्कुल तुम लोग बातें करो, ठीक है तुम लोग बातें करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। ये बोलकर वी वहाँ से चली जाती है, लेकिन बिल्कुल गुस्से में। जीसू तुम मेरे जेके से बात करोगी, वो भी हंस हंस के? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे जेके से कोई बात करी ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब तुम कभी जंकुक से बात करने के लायक नहीं बचोगे जीसू। उसके बाद वी चुपके से जीसू के कमरे में चली जाती है। जीसू वहाँ पे सो रही होती है, लेकिन उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और वो डर जाती है। फिर वी जीसू पे अटैक करने की कोशिश करती है। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे मत मारो। क्या चाहते हो तुम मुझसे? प्लीज मत मारो मुझे। अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूं, तो तुम्हें इस कॉलेज और इस शहर को छोड़कर जल्द से जल्द निकलना होगा। इनफैक्ट तुम्हें इस शहर को छोड़कर कल के ही कल निकलना होगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ओके अगर तुम ये चाहते हो कि मैं शहर छोड़ के चली जाऊं, तो मैं कल के कल ही शहर छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम मुझे मत मारो प्लीज। ओके ठीक है, लेकिन कल तुम मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, वरना अगर तुम कल इस शहर में दिख गई तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कल के कल यहाँ से निकल जाओ। ये बोलकर भी वहाँ से चली जाती है। ये पागलपन है या है दीवानापन? ये पागलपन है या है दीवानापन? नेक्स्ट मॉर्निंग पूरे कॉलेज में ये हल्ला हो चुका था कि जिसे ये कॉलेज और ये शहर शहर छोड़ के जा रही है। सब लोग उससे बहुत पूछ रहे थे कि आखिर वजह क्या है, लेकिन वो किसी को भी ये वजह नहीं बता पा रही थी कि कल उसे किसी ने धमकाया था। बस वो ये कह रही थी कि उसे जाना है बस। अरे शुगर क्या तुमने सुना? जीसू ये शहर और ये कॉलेज छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। हाँ मैंने सुना तो, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही है? आखिर अचानक से क्या प्रॉब्लम हो गई है? कल तक तो सब कुछ ठीक था। पता नहीं, मैंने भी उसे बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताई। बस वो एक ही रट मारी जा रही है कि मुझे यहाँ से जाना है, और वो बहुत ज्यादा डरी हुई भी लग रही थी। ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते कि वहाँ भी आती है। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग सब? अरे वी क्या तुमने सुना? जिसे ये कॉलेज और ये शहर छोड़ के जा रही है यहाँ से। ओह लगता है मेरा ट्रिक काम कर गया। अच्छा हुआ वो वक्त रहती यहाँ से जा रही है, वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। अच्छा क्या जीसू कॉलेज और ये शहर छोड़ के जा रही है? पर वो ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं, उसने कुछ अभी तक किसी को बताया नहीं, पर वो बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो बस एक ही रट मारी जा रही है कि मुझे यहाँ से जाना है। हाँ आखिर डरेगी ही ना, मैंने उसे डराया जो है। क्या हुआ अभी? तुम क्या सोच रही हो? तुम कुछ सोच रही हो क्या? अरे नहीं जंकुक, मैं क्या सोचूंगी, मैं तो बस जीसू के बारे में सोच रही थी कि अचानक से उसने ऐसा क्यों किया। बस ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। वी और जंकुक की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी हो जाती है। वी जंकुक का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, लेकिन उसके बावजूद भी जंकुक जब भी किसी लड़की से बात करता है या फिर उससे बात करने की कोशिश करता है, वी उसे डरा धमका कर उससे दूर कर देती है। इनफैक्ट वी इतना ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है कि वो जंकुक के आसपास किसी लड़की को देखना भी पसंद नहीं करती है। अरे वी तुमने इस टाइम पे कॉल किया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी क्या तुमने खाना खाया? हाँ वी मैंने खाना खा लिया, पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? नहीं जंकुक मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है, मुझे डर लगा रहता है कि पता नहीं तुमने खाना खाया होगा कि नहीं, पता नहीं तुमने अपना ख्याल रख रहा होगा भी या नहीं। तुम्हें लगता है मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगा? अगर मैं खुद का ख्याल ही रखूंगा तो तुम तो मुझे जिंदा ही खा जाओगी, इसलिए मुझे खुद का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे डरते हो? हाँ मैं तुमसे बहुत डरता हूँ।
लेकिन मैं खुद को बहुत ज्यादा लकी भी समझता हूँ कि तुम जैसी लड़की मुझे मिली है जो मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखती है। चलो ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, अब मैं सोने जा रहा हूँ और तुम भी सो जाना और अपना ख्याल रखना। ओके ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, मैं भी अपना ख्याल रखूंगा। सच में मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, मुझे वी जैसी लड़की मिली है जो मुझे इतना ज्यादा प्यार करती है। वी जंकू को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। उसे हर वक्त ये लगता रहता है कि कहीं जंकू को उससे कोई छीन न ले, और इसीलिए वो इतना ही ज्यादा सब कुछ करती है। लेकिन जंकू को वी का ये सब कुछ उसका प्यार लगता है, क्योंकि जंकुक वी के अब तक इन सभी चीजों से बिल्कुल अनजान था। उसे वी की इन सब हरकतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अरे वी, तुम कहाँ रह गई? मैं कब से तुम्हारा कॉलेज में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ ना, मुझे तुम्हारे बिना मन नहीं लगता ना, मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। ओके जंकुक, मैं आ रही हूँ, बस थोड़ा ट्रैफिक है इसलिए आने में थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ मुझे नहीं पता, बस जल्दी आओ, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ तुम्हारे बिना। अच्छा, तुम मेरे बिना बोर हो रहे हो? क्यों, तुम्हारे आसपास कोई बात करने वाला नहीं है क्या तुमसे? हाँ मेरे आसपास तो बात करने वाला है, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता किसी से। जंकुक भी से बात कर ही रहा होता है, वहाँ लीजा आती है। हेलो जंकुक, तो कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े हो आज। ठीक है वी, तुम जल्दी आओ, फिलहाल अभी लीजा आई है, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। ये बोलकर जंकुक कॉल रख देता है। ओह, ये लीजा आई तो तुम मुझसे बात करना छोड़ दोगी और तुम मुझसे बात करोगी? ये तुमने अच्छा नहीं किया जंकुक, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ लीजा, तो तुम बोलो, तुम क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी कि तुम आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो, हर वक्त तो तुम वी के साथ ही रहते हो, तुम्हें तो और कोई नजर ही नहीं आता। हाँ मुझे कोई और क्यों नजर आएगा, क्योंकि मैं वी से प्यार करता हूँ और वो मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं उसके साथ रहता हूँ। वाह, तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिलना तो बहुत नसीब की बात है, और मैं ये चाहती हूँ कि क्या तुम मेरी बॉयफ्रेंड बन सकते हो। लीजा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं जंकुक, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। देखो लीजा, तुम ये सब बातें मत करो, तुम्हें पता है ना मैं वी से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी के साथ रहना चाहता हूँ, फिर तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है अगर वी को ये सब पता चले तो उसे कितना बुरा लगेगा। अरे जंकुक, वी को आखिर बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताऊंगी, और वी को भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड रखो, पर प्लीज मुझे भी एक तो चांस दे दो। देखो लिसा, ये सब बकवास मुझे दोबारा मत करना, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं हमेशा अपनी वी से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से प्यार करता रहूंगा, अब मैं उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम अपने दिमाग से सब गंदी चीजों को निकालो और अच्छे कामों पे ध्यान दो। देखो जंकुक, तुम बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, वो हर कुछ दूंगी जो तुम डिजर्व करते हो। लीजा, जो तुमने कह दिया जो कह दिया, दोबारा ये कभी मत कहना, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मेरे रास्ते से हटो और मुझे यहाँ से जाने दो। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। पता नहीं जंकुक, तुम्हें सभी में क्या दिखाई देता है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। वी, आज तुम्हें पता है आज क्या है? क्या है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता, क्या है आज? ओह, तुम इतनी जल्दी भूल गई, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? पर जंकुक, क्या है बताओ तो, मुझे नहीं पता, मुझे ये उम्मीद नहीं था वी कि तुम इस चीज को भूल जाओगी। चलो अब बता भी दो कि आज क्या है। तुम्हें पता है आज हमारे प्यार का 6 मंथ एनिवर्सरी है और तुम भूल गई? ओह जंकुक, आई एम सॉरी, मैं तो भूल गई थी। तुम्हें क्या लगता है जंकुक, मैं अपने इतने स्पेशल मोमेंट को भूल सकती हूँ? मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम्हें याद है या नहीं। अब तुम क्या सोच रही हो? अब तुम ऐसे सोचते मत रहो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ मैं कुछ नहीं सोच रही थी, और बोलो तुम्हें क्या कहना है। वो आज हमारा 6 मंथ एनिवर्सरी है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। अच्छा सच में, क्या सरप्राइज है वो? ठीक है, तो तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद जंकुक वी को लेकर उस जगह पे जाता है। वी सच में, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है, मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मेरी जिंदगी का मकसद ही तुमसे प्यार करना है और तुम्हारे साथ रहना है। क्या सच में जंकुक, तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो? हाँ वी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा।
मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट, अब उठ भी जाओ, सुबह हो चुकी है। जंगकुक तुम उठ गए? हाँ मैं तो कब से उठा हूँ, पर मुझे नहीं उठना और तुमने मुझे रात भर जगाया है, तो आज मुझे बहुत सोना है। अच्छा कल मैंने रात भर जगाया है तो आज दिन भर सोओगी तुम? हाँ पर मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हें दिन भर भी जगाऊं और वो सब कुछ करूं जो मैंने रात भर किया है। जंगकुक ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? बस वही बोल रहा हूँ कि मैं फिर से वो सारी कुछ रिपीट करना चाहता हूँ जो मैंने कल रात को किया था। जंगकुक ये सब मत बोलो ना, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा अभी तुम्हें शर्म आ रही है? कल रात को तो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी तुम। जंगकुक और कैसा मजा आ रहा था ना कल तुम्हें तो। जंगकुक नो, तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? वैसे ये बताओ कैसा था कल का परफॉर्मेंस? वो तो बहुत अच्छा था। हाँ सभी लोग यही कहते हैं। क्या सभी लोग यही कहते हैं? मतलब ये सब तुमने किसी और के साथ भी? अरे नहीं नहीं यार, तुम ये क्या सोच रहे हो उल्टे के सीधे? ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरा फर्स्ट टाइम था, वो भी तुम्हारे साथ ही। वो तो मैं और चीजों के बारे में बोल रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो ना जंगकुक, तुमने और भी किसी के साथ ये सब? नहीं भी, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, पर तुम तो सीरियस हो गई। नहीं जंगकुक, मुझे ये सब मजाक बिल्कुल भी मत करना, मुझे ये सब मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा सॉरी, आज के बाद ये सब मजाक मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं करूंगा, माफ कर दो। एक दिन तक वो कॉलेज की कैंटीन में होते हैं और दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जब तक तुम ब्रेकफास्ट करो मैं थोड़ा वॉशरूम से होकर आता हूँ। ओके ठीक है जंगकुक, तुम जाओ। जंगकुक जैसे ही वॉशरूम में पहुँचता है वहाँ देखते हैं कि वहाँ लिसा उसका पहले से ही वेट कर रही होती है। हाँ जंगकुक, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। पर लिसा तुम इस जेंट्स टॉयलेट में क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन तुम मुझसे जरूरी बात इस बाथरूम में करोगी? हाँ क्योंकि हर वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारी वी रहती है, तो मैं तो तुमसे जरूरी बात कर भी नहीं सकती, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारा बाथरूम में ही वेट कर लूं। और वैसे भी यहाँ जल्दी कोई आता जाता नहीं है, तो हम दोनों को अच्छी प्राइवेसी भी मिल सकती है। ठीक है जल्दी बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? वी मेरा वेट कर रही है। वैसे फिलहाल मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे फिलहाल तुम्हारे साथ कुछ करना है। उसके बाद लिसा जंगकुक के गले लगने लगती है और उसे थोड़ी गलत तरीके से टच करने लगती है। लिसा ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें कितना बार मना किया मेरे साथ ये सब मत करना। ये बदतमीजी नहीं है जंगकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक वक्त गुजारना चाहती हूँ। प्लीज तुम मेरी बात को समझो। देखो लिसा, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, ये सब पागलपंती मेरे पास मत करो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पे। आज मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न करना हूँ, आज के बाद कभी मुझे इस तरह से टच करने की कोशिश मत करना वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम एक लड़की हो। ये सब क्या हो रहा है जंगकुक? और तुम ये सब कैसे कर सकते हो? वी तुम यहाँ? वी ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, प्लीज मेरी बात को सुनने की कोशिश करो। जंगकुक मुझे सब पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या देख रही हूँ, प्लीज वी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। हाँ जंगकुक मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ। जंगकुक अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, अगर वी ने सब कुछ देख लिया है तो हमें अब इस चीज को कबूल लेना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शट अप लिसा, शट अप। मुझे सब पता है तुम मेरे जंगकुक को फंसाने की कोशिश कर रही हो और उसने तो तुम्हें भाव भी नहीं दिया और तुम ये बोल रही कि तुम उससे प्यार करती हो और वो भी तुमसे प्यार करता है। मेरे और जंगकुक के बीच में दोबारा आने की कोशिश मत करना लिसा, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। थैंक यू सो मच वी, थैंक यू सो मच, तुमने मुझ पर बिलीव किया, वरना मैं तो बहुत डर गया था कि पता नहीं तुमने मुझ पर बिलीव करोगी या नहीं। मैं तुमसे कैसे बिलीव नहीं करती जंगकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम पे बिलीव करना मेरा सबसे पहला काम है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लिसा मेरे जंगकुक को हाथ लगाने की? मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे जंगकुक को हाथ कैसे लगाया? तुम किसे जिंदा नहीं छोड़ोगी वी? जंगकुक तुम यहाँ? हाँ
तुम किसे मार डालोगी? तुम किसे जिंदा नहीं छोड़ने की बात कर रही थी? अरे जंगकुक, वो नहीं, कुछ भी नहीं। मैं किसे मारूंगी? मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं किसी को मार सकती हूँ? वो मैंने एक चूहा देखा था, बस मैं उसी को बोल रही थी कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वी, आज वैसे तुमने जो भी देखा है, क्या सच में तुमने इस पे यकीन नहीं किया ना? ऐसा तो नहीं कहीं तुम मुझे ये दिखाना चाह रही हो कि तुम यकीन नहीं कर रही, और लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें उससे घुटन हो रही है। नहीं जंगकुक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। इनफैक्ट मैं तुम पे बहुत विश्वास करती हूँ। क्या सच में तुम मुझ पे इतना विश्वास करती हो? हाँ जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मेरा प्यार का पहला मतलब तो यही है ना कि मैं तुम पे विश्वास करूँ। और रही बात लीसा की, तो वो उसने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की, तुमने तो कुछ नहीं की। थैंक यू सो मच वी, मुझ पे इतना ज्यादा बिलीव करने के लिए। आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो छोड़ो इन सब बातों को, काफी रात हो गई, अब हम दोनों को सोने जाना चाहिए। और इन सब बेकार की बातों को सोच सोच कर हमें अपनी दिमाग को खराब नहीं करना चाहिए। उसके बाद जंगकुक और भी दोनों वहाँ से सोने के लिए चले जाते हैं। जंगकुक के सोने के बाद वी उठती है क्योंकि उसे लीजा से बदला लेना होता है। वो लीजा को इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहती और फिर वो लीजा के घर जाती है। तो आ गई तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि उन सब लड़कियों को इस यहाँ से भगाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। जो भी जंगकुक के करीब जाता है तुम उसे डराती हो, धमकाती हो और अपनी पागलपन दिखाकर उसे भगा देती हो। अच्छा तुम्हें सब कुछ पता है, तो तुम्हें तो ये मालूम पड़ ही गया होगा कि मैं जंगकुक से कितना प्यार करती हूँ और उसके आसपास में एक फतिंगे को भी नहीं भटकने दे सकती। फिर तुम तो एक लड़की हो, तो तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा तुम वक्त रहते यहाँ से चली जाओ और मेरा जंगकुक का पीछा छोड़ दो। बहुत सारे लवर्स देखे हैं मैंने, पर तुम्हारे जैसा साइको लवर तो मैंने पहली बार देखी है। एक लड़का लड़की के पीछे इतना पागल होता है कि वो साइको हो जाता है, लेकिन पहली बार एक लड़की को इतना पागल देखा है किसी लड़के के पीछे कि वो उसके लिए साइको ही हो चुकी है। अब तुम इसे साइको कहो या पागलपन कहो, मगर मेरा प्यार जंगकुक के लिए ऐसा ही है। मैं उसे और अपने बीच किसी के भी नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं, बिल्कुल हवा को भी नहीं। और तुमने मेरे और जंगकुक के बीच में आने की कोशिश की है, बल्कि गलती की है, और उसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। और अब तो तुम गई लीजा। दी, ये क्या कर रही हो तुम? दी प्लीज गोली मत चलाना, मैं मर जाऊंगी। हाँ, तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर जाओगी। तुम सोच कर देखो, उन लड़कियों ने सिर्फ जंगकुक के साथ बातचीत की तो मैंने उसका ये हशर किया, और तुमने तो मेरे जंगकुक को छूने की कोशिश की है। सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। वैसे मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मारूंगी। पहले तो मैं तुम्हें वो हर एक टच का तुमसे हिसाब लूंगी जो तुमने मेरे जंगकुक को टच किया करके फील किया था। ये देखो कैसे तुमने मेरे जंगकुक को टच किया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगकुक को टच करने की। उसके बाद भी अपने आप से बाहर आ जाती है और फिर लीजा को इतना मारती है कि लीजा अधमरी हो जाती है, और लीजा वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो भाग नहीं पाती है। अब तुम गई लीजा, तुम्हें उस चीज का बदला चुकाना होगा। मेरी जंगकुक को तुमने टच कैसे किया? मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तुम गई। वी जैसे लीजा को शूट करती है वहाँ कोई आता है और उसका बंदूक ऊपर कर देता है। कि तुम क्या कर रही हो वी? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम लीजा को मार दोगी? हाँ, मैं लीजा को मार दूंगी। इनफैक्ट मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी आएगा मैं सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी मैं। वी तुम पूरी तरीके से पागल हो चुकी हो। मैंने तुझसे प्यार समझा था, मगर ये तुम्हारा पागलपन है। तुम साइको हो। तुम जो भी मुझसे बात करेगा तुम वो हर चीज को मार दोगी, वो हर इंसान को मार दोगी जो मुझसे बात करना चाहेगा। हाँ, मैं सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी जो मेरे और तुम्हारे बीच में आएगा, चाहे वो कोई भी हो, सबको मरना होगा। वी, पर मैंने तो तुमसे प्यार किया था, क्या तुम मेरे प्यार का यही सिला दोगी? क्या तुम सारी दुनिया को मारती फिरोगी? क्या प्यार का यही मतलब होता है? क्या तुम मुझ पे विश्वास नहीं करती कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ? फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? और अगर तुम मेरी वजह से पूरी दुनिया के मारती फिरोगी तो इससे अच्छा यही होगा कि तुम दुनिया को मत मारो, तुम मुझे ही मार दो, सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद जंगकुक वी का गन अपने सर पे रख देता है। मारो मुझे वी, मार दो मुझे, किल मी वी, किल मी। नो नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती जंगकुक, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। तुम मुझे नहीं मार सकती, लेकिन मेरी वजह से तुम सबको मारती फिरोगी, है ना? आई एम सॉरी जंगकुक, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरती थी। बचपन से मैं अकेली रही हूँ, मुझे किसी का प्यार नहीं मिला, ना माँ ना बाप का प्यार। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि प्यार होता
है भी जंकुक, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा प्यार किसी से भी बटे। मैं तुम्हें किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकती थी। तुम्हें किसी का देखना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती थी तुम सिर्फ मेरे बन के रहो, सिर्फ मेरे। तो तुम्हें क्या लगता था मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं हूँ? जो मुझे देखेगा या मुझे जो परेशान करेगा या पसंद करेगा मैं उसका हो जाऊंगा? क्या तुम्हें मेरे प्यार पे इतना ही यकीन था भी? क्या यही कहती हो कि तुम मुझ पर बिलीव करती हो? तुम एक बार सिर्फ बोल के तो देखती कि मेरा तुम्हें किसी और को देखना अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी आंखें फोड़ लेता, अंधा हो जाता मैं, ताकि मैं किसी और को नहीं देख पाता। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? क्या ये सब पागलपन किया तुमने? तुम सही कह रहे हो जंकुक, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत गलत हूँ। मैं तुम्हारे प्यार को डिजर्व ही नहीं करती। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारे साथ होना भी नहीं चाहिए। तुम तो एक अच्छी लड़की को डिजर्व करते हो, जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं शायद उस तरह से तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। I'm sorry जंकुक, I'm sorry। मैंने अपने प्यार में तुम्हें बांधना चाहा। मैंने चाहा कि तुम किसी को ना देखो और कोई तुम्हें भी ना देखे। मैं पागल हो गई थी तुम्हारे प्यार में। मुझे माफ कर दो जंकुक, मुझे माफ कर दो। प्लीज मत रो, तुम्हारा ऐसा रोना मुझे देखा नहीं जा रहा है। प्लीज तुम मत रो। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुई है, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। हाँ जंकुक, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम पे आंख बंद करके बिलीव करूंगी। ठीक है भी, अब तुम रोना बंद करो और अपने आंसू पोंछो। हम लोग अब एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नहीं जंकुक, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो और ना ही मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। प्लीज मुझे जाने दो। ये बोलकर भी वहाँ से जाने लगती है। वी, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? पहले तुमने मेरे लिए पूरी दुनिया को डराया धमकाया और आज तुम मुझे ही छोड़कर जा रहे हो। हाँ जंकुक, क्योंकि मेरा तुमसे दूर रहना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम मेरे साथ सेफ नहीं हो। मैं पागल हूँ और ये पागलपन पता नहीं मुझे किस हद तक ले जाएगा। नहीं वी, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं जंकुक, तुम मेरे साथ सेफ नहीं हो। प्लीज मुझसे दूर रहो, प्लीज मुझे प्यार मत करो। नहीं वी, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। क्या करोगी तुम पागलपन में? यही होगा ना ज्यादा से ज्यादा कि तुम मुझे मार दोगी। मैं मर जाऊंगा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं जंकुक, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। प्लीज ऐसा मत बोलो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी और कभी कुछ गलत काम नहीं करोगी। मेरे प्यार पे और अपने रिश्ते पे विश्वास करोगी। हाँ जंकुक, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं वैसा कभी कुछ नहीं करूंगी। चलो तो ठीक है, अब रोना धोना बंद करो और मुझे एक स्माइल करके दिखाओ। ये तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू अच्छी नहीं लगती। और अब चलो जल्दी से घर चलते हैं। और मुझे तुमसे जल्दी से शादी करनी है और जल्दी से तुम्हारे साथ सुहाग रात मनानी है और बहुत सारे बच्चे करने हैं। क्या जंकुक, तुम भी इस वक्त में ऐसी बातें करते हो? तुम ऐसे ही स्माइल करती रहो भी। तुम मेरी क्यूट सी और एक बहुत सिंपल सी एक साफ दिल की लड़की हो। तुम ऐसा गलत काम कभी मत करना, वो भी मेरे प्यार के लिए। मुझे माफ कर दो जंकुक, मैं डर गई थी। ऐसा लग रहा था कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करोगे और मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता था और मरते दम तक सिर्फ मैं तुमसे ही प्यार करूंगा भी। आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू जंकुक। चलो अब हम लोग घर चलते हैं। आया मेरे डांटे और बाकी ना जमिया खिलाने ले जानिया है बाबा तेरे मेरा बेचो तेरी लाडो वी, क्या हमारी शादी हो गई है? हाँ जंकुक, अब हमारी शादी हो गई है। अब हम दोनों एक हो चुके हैं। हाँ तो जल्दी से घर चलो ना, मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात मनानी है। जी जंकुक, तुम तो ऐसे उतावले हो रहे हो ना जैसे तुमने इससे पहले कभी कुछ किया ही नहीं है। अरे किया है ना, पर वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना, और मेरा भी तो उतना ज्यादा आइडिया नहीं था, तो उतने अच्छे से हो नहीं पाया था। इस बार तो बहुत ज्यादा अच्छे से करने वाला हूँ मैं। और शट अप जंकुक, तुम बहुत बेशर्म हो गए, मुझे शर्म आ रही है। ओहो मेरी दुल्हनिया तो शर्मा गई। मैंने बहुत गलत किया है। मैंने अपने जंकुक पे ना विश्वास करके मैंने इस दुनिया को फॉलो किया और उसको गलत समझ के मैंने सबसे बदला लेना चाहा। मैं बहुत गलत थी। नोवी प्लीज आज के नाइट ऐसे मत रहो ना। आज हमारा फर्स्ट नाइट है तो तुम्हें खुश और हैप्पी होना चाहिए, ना कि ऐसे उदास। हाँ जंकुक, मैं खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन सब बातों से बहुत ज्यादा दुखी हूँ।
अच्छा ठीक है, चलो अब उन सब बातों को भूल जाओ। आज हमारे लिए स्पेशल नाइट है, तो हम अपनी इस नाइट को और ज्यादा स्पेशल बनाना चाहिए, ना कि ये सब सोचकर और दुख होना चाहिए। हाँ जंकुक, तुम सही बोल रहे हो, ये हमारे लिए बहुत स्पेशल नाइट है, तो हमें इसे और भी ज्यादा स्पेशल बनाना चाहिए। हाँ भी, तो चलो हम दोनों मिलकर इस नाइट को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाते हैं। कुछ टाइम के बाद फी अपने आप को पूरी तरीके से बदल लेती है। उसका सोच समझ बहुत चेंज हो जाता है और वो जंकुक पे बहुत ज्यादा विश्वास करती है। वो कहते हैं ना, अगर प्यार सच्चा हो तो इंसान का नेचर और उसकी मेंटालिटी सब बदल सकता है। और जंकुक ने फी को इतना ज्यादा प्यार दिया है कि जंकुक ने फी की पूरी सोच ही बदल दी है। अब जंकुक के लिए फी बिल्कुल भी डरती नहीं है, वो बल्कि रिलैक्स रहती है। आमी, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और अपनी फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय आर्मी।